You will be extremely motivated and inspired after this story. And this story और द लेगेसी, 16 बरस तक मुगले आजम शूट हुई थी। मुगले आजम एक बहुत बड़ी मूवी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड। और इसके इतने लेजेंड्स हैं, बताऊं उतना कम है। मतलब मेरी मेरे पन्ने भर गए, मेरे पन्ने भर गए उसमें, और मैं कुछ भूल ना जाऊं इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मुगले आजम में इसके जो डायरेक्टर थे के आसिफ और नौशाद, इनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ये दो मेन बंदे थे इस मूवी के। इसमें कास्ट भी बहुत अच्छी थी, मधुबाला को लिया गया था, सबसे सुंदर एक्ट्रेस थी उस टाइम की। फिर दिलीप कुमार थे इसमें। दिलीप कुमार के साथ पृथ्वीराज कपूर भी थे, जिन्होंने अकबर का रोल प्ले किया था। सलीम का रोल प्ले किया था दिलीप कुमार ने। तो बेस्ट कास्ट थी, सबसे पहली चीज़। तो इस मूवी के लिए जो टेलर्स थे, सुनना, आई आई फॉर डिटेल देखना, इसमें डिटेलिंग देखना, सीरियसनेस देखना। इसके जो टेलर्स थे इस मूवी के, वो दिल्ली से, जो कॉस्ट्यूम्स बनाने वाले थे उनको दिल्ली से बुलाया गया था। जो एम्ब्रॉयडरी स्पेशलिस्ट थे, जो कपड़े में एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उसके जो स्पेशलिस्ट थे वो सूरत से बुलाए गए थे। दे केम फ्रॉम सूरत। जो गोल्ड स्मिथ थे, जिन्होंने ज्वेलरी बनाई थी, उनको स्पेशली हैदराबाद से बुलाया गया था। हैदराबाद से बुलाया गया था। जो क्राउन डिजाइन करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे युद्ध वगैरह भी था, अकबर सलीम इन सबको दिखाया गया था। तो जो क्राउन्स थे, जो थे वो कोल्हापुर से डिज़ाइन कराए गए थे। और जो शस्त्र थे, जो वेपन्स थे, उनको बनवाया गया था राजस्थान से। वहाँ राजस्थान में शस्त्र बहुत अच्छे बनते हैं, शस्त्र बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सब हुआ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस मूवी का जो पहला सीन था, तो इसका जो पहला सीन था वो 19 शॉट्स के बाद एक्सेप्ट किया गया था। डायरेक्टर ने 19 शॉट्स रिजेक्ट कर दिए थे। और जो 19वां शॉट था, मतलब 18 शॉट रिजेक्ट कर दिए गए थे, और जो 19th शॉट था उसको क्लियरेंस मिली थी कि हम ये शॉट फाइनल मानेंगे। इतनी मेहनत, हर चीज़ की डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया था। पृथ्वीराज कपूर, जिनको अकबर का रोल प्ले करना था, तो अकबर थोड़े मोटे थे, है ना, उनका अच्छा खासा वेट था। तो पृथ्वीराज कपूर को बोला गया था अपना वेट बढ़ाओ अगर आपको इस मूवी में काम करना है तो ये बात हुई थी। 1944 से 1960 तक ये मूवी शूट हुई थी, 16 ईयर्स इन द मेकिंग। और इसमें एक एक गाने की जो कॉस्ट थी, एक एक गाने की जो कॉस्ट थी, वो एक पूरी मूवी के बराबर थी कॉस्ट। मतलब जनरली उस टाइम पे 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता था, 1 करोड़ रुपए, है ना। उतना पैसा भी एक एक गाने में लगा था। शीश महल एक सॉन्ग था जो शीश महल पे शूट हुआ था, उसके 1 करोड़ रुपए लगे गए थे उस टाइम पे, है ना, 10 मिलियन रुपीज एट दैट टाइम। नौशाद, नौशाद जो इसके डायरेक्टर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि के आसिफ इतने सेलेक्टिव है, इतनी बार रीटेक्स करा रहे हैं, तो मुझे भी, मतलब उनको भी लगा कि उनको भी बहुत सीरियस होना चाहिए गानों में। 101 बार उन्होंने गाना लिखवाया, 101 बार गाना लिखवाया। जब प्यार किया तो डरना क्या, जो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग था इसका, उसको 101 बार लिखवाया गया था बच्चों, 101 बार। तब जाके वो फाइनलाइज हुआ था। मतलब उसके बाद उन्होंने बोला था कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत, इसमें एक युद्ध था, आइकॉनिक बैटल जिसे कहा गया था, सलीम और अकबर के बीच में, जो उसका आइकॉनिक बैटल था, उसमें आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, 2000 कैमल, 2000 ऊँट, 4000 घोड़े, 8000 ट्रूप, और कई सारे सोल्जर फ्रॉम इंडियन आर्मी को यूज़ किया गया था। सोचो, इस मूवी के उस वॉर को दिखाने के लिए। एक और चीज़ थी इसमें, इसमें माहौल बनाने के लिए, कल हमारा जो मोटिवेशन था वो माहौल बनाने का था। माहौल बनाने के लिए लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान का एक स्टैचू यूज़ हुआ था मूवी में। कृष्ण भगवान का एक स्टैचू था जिसको जलाया गया था, उस स्टैचू को यूज़ किया गया था। तो वो स्टैचू सोने का दिखाया गया था, बट क्योंकि फील नहीं आती तो उन्होंने बोला था कि ये प्योर सोने का बनना चाहिए। पूरे सोने की मूर्ति बनी थी लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मूवी की शूटिंग खत्म हो गई थी, तो लोगों ने बोला था कि यार अब स्टैचू को पिघला देते हैं और गोल्ड से जो पैसा मिलता है उसको हम इन कैश कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं बताना चाहता हूँ कि नौशाद जो डायरेक्टर थे, उन्होंने आसिफ को बोला नहीं, इसको हम पिघलाएंगे नहीं। इन्होंने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में उस स्टैचू को रखा अपने साथ, अपने घर में। ये मुस्लिम थे बट स्टिल उन्होंने रखा, और उन्होंने उनको जिंदगी भर, मतलब अपनी ज़िंदगी भर जुलाया। और मतलब इट वॉज देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विथ हिम, जो पूरे सोने का बना था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तो यार इसे सीरियसनेस कहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज सीरियसनेस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं कि कितना इन डिटेल जा सकते हो आप, कितना जुनून आपके अंदर हो सकता है किसी चीज़ के पीछे, कि जहाँ पे आप ये नहीं देख रहे टाइम कितना लग रहा है, आप ये नहीं देख रहे पैसा कितना लग रहा है, बट आप इंश्योर कर रहे हो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैपेंस एंड इट क्रिएट्स हिस्ट्री। सो दिस मूवी डिड क्रिएट हिस्ट्री। अभी तो एक पूरा पन्ना बाकी है। अभी सुनो, मैं मिस नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने लिख लिया था, ए मोहब्बत जिंदाबाद। एक गाना था इसमें, ए मोहब्बत जिंदाबाद। तो इसमें एको इफेक्ट, उस टाइम पे अब यार इतने सारे टूल नहीं होते थे, आजकल तो इतने सारे एडिटिंग के टूल्स होते हैं, तो आप एको इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट वो वाला इफेक्ट कर सकते हो। आजकल तो सिंगर्स गाते हैं, उनकी आवाज़ आप चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। उस टाइम ऐसा नहीं होता था।
1000 सिंगर्स को, 1000 सिंगर्स को गाने के लिए कहा गया था कि एको क्रिएट हो, 1000 सिंगर्स को। उसके अलावा एक गाना जो मैंने आपको बताया था जिसमें 1 करोड़ रुपए लगे थे, शीश महल वाला गाना, आपको पता है शीश महल को 2 साल बिल्ड हुए थे। उस गाने को शूट करने के लिए 2 साल तक शीश महल को बिल्ड किया गया था, और उसमें जो कांच लगा था उसको बेल्जियम से मंगाया गया था, बेल्जियम से। तो मतलब इसे कहते हैं डिटेलिंग, इसे कहते हैं सीरियसनेस, है ना। उसके अलावा जब ये मूवी लॉन्च हुई थी, अभी अभी सुनना, जब ये मूवी लॉन्च हुई थी 1960 में, है ना, बॉम्बे में मराठा मंदिर है, सब जानते हैं मराठा मंदिर को। 1100 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पे, 1100 लोग एक साथ मूवी देख सकते हैं, 1100। बट उस मूवी को देखने के लिए उस टाइम में जब पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, 125 करोड़ नहीं थे उस टाइम पे लोग, है ना, बहुत कम थे। आप चैट में लिखना कितने कम थे। उस टाइम पे 1 लाख लोग आए थे उस मूवी को देखने के लिए। कुछ मुंबई से थे, कुछ बाहर से थे। बट जब इसका फर्स्ट शो हो रहा था, 1 लाख लोग गए थे मराठा मंदिर वहाँ पे। मतलब इतनी भीड़ थी, सोचो 1 लाख लोग कितने होते हैं फिजिकली एक जगह पे। इतना आइकॉनिक, इतनी बड़ी आइकॉनिक चीज़ हुई थी। आज जब आप यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे आपने अभी वो एक सीरीज़ देखी होगी टीवीएफ की, है ना, जो यूपीएससी वाली थी, उसमें आप सोचो 2 लाख 4 लाख लोग लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे, है ना। इवन जब हमने एक सेशन किया था तो कुछ पोखरियाल सर के साथ 30,000 लोग लाइव थे अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल पे, 23 to 30,000 कुछ। एंड आप वहाँ पे उस टाइम में 1 लाख लोग फिजिकली उस जगह पे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना कितना ज़्यादा बड़ा इवेंट था ये। उसकी जो फिल्म रील थी, उसका जो रिकॉर्ड था फिल्म का, उसको 4 हाथियों पे लेके आया गया था कि माहौल बने, फील आए। मधुबाला के जो सीन थे जहाँ पे उसको जंजीरों में रखा गया था, मधुबाला के असली इमोशन निकल के आए, इसलिए उसको असली जंजीरें पहनाई गई थी इस मूवी में। असली जंजीरें असली थी। और ये सब क्यों यार, इतनी सीरियसनेस क्यों? क्योंकि जब आप इतनी सीरियसनेस, इतना जुनून किसी चीज़ में घोल देते हो तो रिजल्ट तो शानदार होता ही है ना। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज, हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आपको कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। चाहे फिर वो आपकी स्टेशनरी हो, चाहे फिर वो आपका स्केड्यूल हो, चाहे फिर वो आपका डिसिप्लिन हो, कुछ भी हो, कभी भी इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी एक बहुत ही आइकॉनिक स्टोरी थी जो मतलब कहते हैं ना कि जिनमें जुनून होता है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो इसमें एक ऐसी कहानी भी है कि जो नौशाद थे, इनके म्यूज़िक डायरेक्टर, नौशाद और आसिफ में बातें चल रही थी कि यार एक गाना है सुनना मेरी बात। इसमें एक गाना था जो जिसमें मतलब एक्टर एक्ट्रेस थे और पीछे से तानसेन गा रहा था। तो मतलब उस गाने के लिए ये चाहते थे कि बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट, जो सबसे आइकॉनिक सॉन्ग सिंगर होगा, हिंदुस्तान का जो सबसे बढ़िया सिंगर होगा, वो इस गाने को गाए। तो उस टाइम में नौशाद ने आसिफ को बोला कि यार एक सिंगर है, उसका नाम है गुलाम अली, लखनऊ में रहते हैं, बट वो फिल्मों के लिए नहीं गाते, वो फिल्मों के लिए नहीं गाते, बिल्कुल नहीं गाते। और उस टाइम पे उसूल के बड़े पक्के थे लोग, तो वो नहीं गाते। तो आसिफ आसिफ था बिल्कुल पगला, पगला मतलब पागल ही कहते हैं इसको यार, जो जुनून ज़्यादा होता है ना। उसने बोला नहीं यार, गाना तो इसको ही गाना पड़ेगा, गाना तो इसको ही गाना पड़ेगा, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हर चीज़ बेस्ट है तो गाना भी अब यही गाएगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो अब कुछ भी करके आसिफ ने बोला बस तू मुझे इससे मिला ले, मुझे बस एक बार इससे मिला दे। तो ये लोग लखनऊ गए, गुलाम अली से मिले, ये तीनों एक साथ बैठे थे। तो नौशाद ने बोला गुलाम अली को कि यार ये थोड़ा पागल है यार, मैं बहुत उसको बोला कि नहीं आप गाते ही नहीं हो यार, मूवियों के लिए गाते ही नहीं हो, बट ये फिर भी आ गया, ये देख मैं सामने ले आया, बात करना चाहता था आपसे। तो ही वॉज द बेस्ट सिंगर बट डजंट सिंग इन मूवीज़। उसूल था बहुत सारे सिंगर्स का कि मूवीज़ में नहीं गाते यार, है ना, वो वैसे गा लेंगे बट महफिलों में गा लेंगे, बट मूवी में नहीं गाएंगे। तो शान की बात होती थी उस टाइम पे, डजंट सिंग इन मूवी, चाहे कितना पैसा मिल जाए, मूवी में ज़्यादा पैसा मिलता था बट नहीं गाएंगे। तो उस टाइम पे मैं बताना चाहता हूँ 1945 में एक सिंगर को आप 300 रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट होता था, 300 रुपये देते थे, कितना भी कमा लो, है ना। 300 रुपये उस टाइम पे बड़ी रकम होती थी गाना गाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं गाता, उन्होंने आसिफ को मुंह पे बोल दिया कि आई एम वेरी सॉरी आप यहाँ तक आए बट मैं नहीं गाता मूवीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर चलिए, उनको अंदर लेके गए। और उस टाइम पे मतलब इसको डिस्क्राइब किया गया था, वो सिगार फूकते थे, तो सिगार फूकते फूकते उन्होंने मना किया। तो उन्होंने सिगार फूकते फूकते बोला, वैसे इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बोलना चाहिए मुझे, उन्होंने बोला कि नहीं गाना तो आप ही गाएंगे। फिर उसने बोला बट ऐसा हो नहीं सकता, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो फिर उन्होंने एक थोड़ा सा पॉज लिया और फिर से बोला गाना तो आप ही गाएंगे, है ना। उसने फिर से बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। उसके बाद भी आसिफ अली ने वहाँ पे तंबू गाड़ लिया, उन्होंने बोला गाना तो आप ही गाएंगे। उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, अगर आपको इतना है। तो उन्होंने बोला कि ओके फाइन, दिस विल बी द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, इसके लिए आप मुझे 50,000 रुपये दो। सोचो 300 से 50,000 रुपये, 100 गुना से भी ज़्यादा, 50,000 रुपये आप मुझे दोगे, मैं गा दूंगा। तो उसको लग रहा था कि इस रकम पे मना कर देंगे, कोई भी मना कर देता, कोई भी सेन इंसान मना कर देता। आसिफ अली ने इमीडिएटली
अपने कुर्ते से 10,000 रुपये निकाले, एडवांस दे दिया, बोला गाना तो आप ही गाएंगे। तो इसको कहते हैं जुनून। तो क्या ये जुनून आपकी प्रिपरेशन में है? क्या ये आपकी लाइफ में है? क्या आप किसी चीज़ के इतना पीछे पड़ सकते हैं कि आप असंभव को भी संभव कर दो? तो आज आप सब लोग असंभव को संभव करने की बातें करेंगे। आज हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन भी करना। आई एम टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। आप भी अपना ध्यान रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, खाली गला खराब है। और बस मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जो कोविड का सेशन किया था उसको देख लो, डेली मोटिवेशन से वाकिफ रहो।